स्वागत है आपका आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आपके असाइनमेंट या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। जो पुराने हैं जिनको केवल एग्जाम्पल्स चाहिए डिटेल सॉल्यूशन वो स्किप कर सकते हैं 2 से 3 मिनट। दोस्तों फर्स्ट व्यूअर के लिए सबसे पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डीडीसी कोड्स, ये चीज़ें मैं बताता हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिले। उनको क्या चाहिए, डीडीसी चाहिए मैनुअल हार्ड कॉपी या फिर उनके पास मैनुअल सॉफ्ट कॉपी हो मोबाइल या लैपटॉप में, या फिर कोई थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट बेस्ड हो ओरिजिनल डीडीसी में। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप ऑनलाइन पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल या लैपटॉप में, आपको सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो जो भी एडिशन आपके उसमें इस्तेमाल होता है कोर्स में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो जो है 19th एडिशन बेस्ड है। तो डीडीसी का 19th एडिशन आया था साल 1979 में, और इसमें 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 इंट्रो और टेबल्स, वॉल्यूम 2 शेड्यूल्स, वॉल्यूम 3 रिलेटिव इंडेक्स। 1 और 2 का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन, टेबल्स और शेड्यूल्स दिए हुए हैं जो कि कोड को बनाने में लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो अगर आपका एडिशन चेंज भी है तो डरने की बात नहीं है, आप जस्ट इस वीडियो को देख लीजिए, उसी हिसाब से आप अपने एडिशन में भी कोड में माइनर चेंजेस हो सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्विकली आगे बढ़ते हैं। इसके जो वॉल्यूम 1 में टेबल्स है उनकी संख्या जो है 19th एडिशन में वो 7 है। टेबल 1 2 3 4 5 6 7 आप स्क्रीन पर देखिए। 1 में स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, टेबल 2 में एरियाज है, 3 4 5 ऐसे डिटेल इसमें लिखा हुआ है। इसमें जिनको नहीं आइडिया है या पहली बार आए हैं वो जान लें कि टेबल 1 जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है, जो कॉमन शब्द होते हैं टाइटल में वो चीज़ें ऐड करनी है तो हम टेबल 1 में जाते हैं। जैसे डिक्शनरी वर्ड है, एनसाइक्लोपीडिया वर्ड है, जर्नल जो भी है आप टेबल खोल के देखेंगे आपको समझ में आएगा। एरिया जगह संबंधित है तो टेबल 2 में जाएंगे, टेबल 5 में जाएंगे। ये कब जाते हैं, जब हम क्वेश्चन को कोड बनाने लगते हैं, टाइटल को मेन क्लास के बाद शेड्यूल, शेड्यूल के बाद टेबल। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आप पीडीएफ फाइल लोड करेंगे तो पीडीएफ का जो पेज नंबर दिया गया है इसी के हिसाब से आपको जो डिस्क्रिप्शन है उस पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट लेके सेव कर सकते हैं परमानेंट, ताकि आप जो प्रैक्टिस करें असाइनमेंट या क्वेश्चंस करें तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में जब ये पीडीएफ का पेज नंबर टाइप करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ही लैंड करेंगे। सपोज आपको 900 ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ढूंढना है शेड्यूल में तो 1026 पेज नंबर टाइप करिए, आप पीडीएफ में सर्च करिए तो आप पेज से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये आपके इजी के लिए है, नहीं तो आप स्क्रॉल करते रहेंगे या माउस को आप घुमाते रहेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं। आज का जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। इसमें आज का क्वेश्चन है इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी। हालांकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, रशियन पंजाबी डिक्शनरी, बट ये ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और सब्सक्राइबर ने बोला इसका डिटेल वीडियो चाहिए, इसलिए बनाया गया है इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी को। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो रहता है हमारा टाइटल इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी, फर्स्ट समरी हमें मेन क्लास ढूंढना होता है। मेन क्लास में आप जाइए तो आपको स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में ये रखनी है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में या फिर आपके एग्ज़ाम में आता है जो बाइलिंगुअल बोलते हैं, 2 भाषाओं की डिक्शनरी, तो जो पहली भाषा लिखी होती है जैसे अंग्रेजी यहाँ लिखी है इंग्लिश, वो हमारा मेन क्लास में काउंट होता है। और जो सेकंड है फ्रेंच, यानी कि इंग्लिश टू फ्रेंच जो कन्वर्जन है फ्रेंच वर्ड, ये हम टेबल से ढूंढते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो भी पहला वर्ड रहेगा, सपोज ये होता अगर रशियन फ्रेंच डिक्शनरी तो रशियन हमारा मेन क्लास में जाता और जो फ्रेंच होता वो हम टेबल से उठाते। सपोज हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है तो हिंदी मेन क्लास हो गई, हिंदी को हम लैंग्वेज से जाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा, और कोई क्वेरी है कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। तो मेन क्लास हम अभी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम केवल इंग्लिश के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिक्शनरी और फ्रेंच वर्ड को हमने साइड में रखा है। चूंकि हमारा पहला शब्द अंग्रेजी है तो हम मेन क्लास को ढूंढ रहे हैं। पहली समरी में जो टॉप 10 मेन क्लासेज हमारी, जो 10 मेन क्लासेज हैं, तो 400 जो है लैंग्वेज के लिए, तो मेन क्लास हमारी लैंग्वेज, पहली समरी हमारी हो गई 400 लैंग्वेज। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो सेकंड समरी है। अब हमको सब डिवीजन ढूंढना है कोड 400 में, तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। तो 400 लैंग्वेज के अंदर ही हम देखेंगे 420 इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेजेस। तो ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमको अंग्रेजी ढूंढ रहे हैं तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा इंग्लिश का है, इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन, तो हमारा कोड बन गया 420। स्टेप नंबर 3, अब हमको सेक्शन में जाना होगा 420 के थर्ड समरी में। तो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं थर्ड समरी की। इसमें भी जाने के बाद जो है हमको, क्योंकि इंग्लिश पे फोकस है हमारा, तो इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेजेस में गए हम। अब इसके जो हमारा कोड अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है
वो हमारा बन गया 420। अब हम इसके डिटेल्ड समरी में चलेंगे। डिटेल्ड समरी हमको मिलेगी 420 की। स्क्रीनशॉट सामने है, देखिए आप, ऊपर दिख रहा है 420 इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेजेस। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है इंग्लिश का बेस नंबर होता है 42, स्पेशल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एंड एक्सेप्शन टू सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस नोटेशन फ्रॉम टेबल 4 फॉर यूज विद इंग्लिश अपीयर बिलो 421 to 428। ये दिया गया है कि हमको टेबल 4 का इस्तेमाल करना है इंडिविजुअल लैंग्वेजेस के लिए। तो हम और थोड़ा नीचे आके देखते हैं तो 423 डिक्शनरीज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है, हमारा जो क्वेश्चन में पहला लिखा रहता है इंग्लिश लिखा है, उसकी डिक्शनरी की बात हो रही है। तो जैसे इसमें दिया गया है 423 डिक्शनरीज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, तो इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं और जो थर्ड समरी में था वहाँ से भी। आपको इस पॉइंट से यहाँ तक इसलिए पहुँचाया गया, मैं इसलिए दिखाया मैंने कि ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर रहें। तो 423 हो गया हमारा। और क्या हो गया, 420 पे गए, उसमें इंस्ट्रक्शंस देखिए हमने, टेबल 4 का भी इसमें इस्तेमाल होगा, वो भी हम देखेंगे टेबल 4 को कैसे यूज़ करना है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं डिक्शनरीज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी इंग्लिश और डिक्शनरी वर्ड के लिए हमको एक कोड मिला है, वो है 423। अब हम बात करेंगे फ्रेंच की, लेकिन उसके पहले हम टेबल 4 पे इंस्ट्रक्शंस चलकर देखेंगे कि टेबल 4 क्या कहता है। तो उसमें हम जाएंगे टेबल 4 में, तो आप ये देखेंगे कि डिक्शनरीज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेजेस में -3 का इस्तेमाल है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे 42 बेस नंबर था इंग्लिश का, उसके आगे 3 लग गया तो वो 423 बन गया। लेकिन इसमें जो बाइलिंगुअल की बात हो रही है, दो भाषाओं की, इंग्लिश फ्रेंच, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ऐड लैंग्वेजेस नोटेशन 2 to 9 फ्रॉम टेबल 6 टू -3, यानी कि जो -3 वर्ड है डिक्शनरीज, उसके आगे हमको क्या लगाना है, बाइलिंगुअल में जो लैंग्वेज है जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं डिक्शनरी के, यानी कि फ्रेंच में, वो हमको टेबल नंबर 6 से ढूंढ के लगाना है। तो इसी इंस्ट्रक्शंस को दिखाने के लिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी के लिए हमने क्या किया। मेन क्लास में पहले इंग्लिश को ढूंढा लैंग्वेज में, इंग्लिश की डिक्शनरीज के लिए 423 कोड है, और बाइलिंगुअल के लिए इसका इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको दूसरा जा रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में, वो आप टेबल 6 से लिखकर ऐड कर लीजिए। तो हमारा हो गया फ्रेंच, तो फ्रेंच को हम ढूंढेंगे टेबल नंबर 6 से। देखिए इसमें अब आ गया टेबल नंबर 6 में, तो आप देख पा रहे होंगे -41 में है फ्रेंच। तो इसमें टेबल 6 से फ्रेंच का कोड मिला -41। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इसी स्टेप से आप करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली सही आएगा। फाइनल स्टेप की तरफ जल्दी से पढ़ते हैं। तो देखिए इंग्लिश मेन क्लास फ्रेंच डिक्शनरी, तो आप देख पा रहे होंगे 423 हमारा इंग्लिश डिक्शनरी के लिए वर्ड है, और जो फ्रेंच के लिए है वो -41 एज पर इंस्ट्रक्शन है। तो इसका जो हमारा फाइनल कोड बनेगा वो बनेगा 423.41। प्रैक्टिस के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, नेक्स्ट जर्मन संस्कृत डिक्शनरी, उसके बाद आप संस्कृत जर्मन डिक्शनरी, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और भी एक्सपीरियंस मिले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई भी वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए, तो सब्सक्राइब शेयर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।